सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित छठ का त्योहार, जिसमें लोगों द्वारा छठी मैया से संतान सुख, लंबी उम्र और विविध लाभ की कामना के लिए अनेक लोकगीत गाए जाते हैं। लेकिन क्या केवल इन गीतों और प्रार्थनाओं से हमें सभी सुख मिल सकते हैं? छठी का महापर्व, जिसमें भक्तगण छठी मैया और सूर्य देव से संतान सुख, लंबी उम्र और मनोवांछित लाभ की कामना करते हैं। लोकगीतों की गूंज के साथ नदियों के घाट भर जाते हैं और हर स्वर में छठी मैया और सूर्य देवता से आशीर्वाद की विनती होती है। कहते हैं कि जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं, उनकी संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही संतान की प्राप्ति और निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन क्या इन प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के जरिए हम कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं? हाल ही में कुछ मामलों ने इस सवाल को और भी गंभीर बना दिया है। कई लोग इस पर्व के दौरान नदी या तालाब के किनारे पूजा करते समय हादसों का शिकार हुए हैं। दर्शकों, ऐसे में यह सोचना आवश्यक है कि यदि छठ पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करने से संतान सुख, लंबी उम्र और मनोवांछित लाभ होता है, तो फिर इन लोगों के साथ छठ पूजा के दौरान ही ऐसे हादसे क्यों हो गए? उनकी मौत छठ पर्व पर ही क्यों हो गई? दूसरा, महाभारत काल के सूर्यपुत्र कर्ण से आप सभी परिचित हैं। महाभारत युद्ध में कर्ण की बहुत ही पीड़ादायक मौत हुई थी। तो यदि सूर्य देव की पूजा करने से, उन्हें अर्घ्य देने से लंबी उम्र होती है, मनोवांछित लाभ मिलता है, तो फिर सूर्य देव अपने पुत्र की रक्षा क्यों नहीं कर सके? और जब वे अपने पुत्र की ही रक्षा नहीं कर सके, तो वे आपकी रक्षा कैसे